एक किसान के पास दो घड़े थे। वो रोज उन घड़ों में पानी भरकर अपने खेतों तक ले जाता, लेकिन उनमें से एक घड़ा थोड़ा फटा हुआ था। हर बार आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता, जबकि दूसरा घड़ा पूरा भरा रहता। फटा हुआ घड़ा अपने आप को बेकार समझता था। एक दिन उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझ में तो पानी भरने का कोई फायदा ही नहीं। किसान मुस्कुराया और बोला, तुमने कभी ध्यान दिया है, जिस रास्ते से मैं तुम्हें लेकर जाता हूं वहां एक तरफ कितने सुंदर फूल खिले हैं? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पानी गिराने से वहां हरियाली आई है। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कई बार हम अपनी सोच और कमजोरियों की वजह से खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन असली ताकत ये जानने में है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी कमजोरियों को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। थिबो मिरिस की किताब मास्टर योर थिंकिंग यही सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे अपनी सोच को काबू में रखकर एक ऐसा दिमाग बना सकते हैं जो हमारी जिंदगी को सही दिशा में ले जाए। इस किताब की समरी में आप जानेंगे अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कैसे बदलें, अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लें, और सबसे खास अपने अंदर के डर और डाउट को कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को मास्टर करके अपनी जिंदगी का असली मास्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए इस अनमोल किताब की गहराइयों में डूबते हैं। कभी कभी हमारी अपनी सोच ही हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं जो हमें सही दिशा में बढ़ने नहीं देती। सबसे पहली बात, कई बार हम ये मान बैठते हैं कि हमें खुश रहना, सफल होना या अपनी पसंद की जिंदगी जीना हमारे जन्म सिद्ध अधिकार की तरह मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हमने मेहनत की है तो हमें हर हाल में अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जिंदगी में किसी भी चीज का हकदार बनने के लिए मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। अगर हम नतीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध लेंगे तो जब चीजें हमारी सोच के मुताबिक नहीं होंगी तो हम मायूस हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बिना किसी स्वार्थ के अपने काम पर फोकस करें। रिजल्ट अपने आप आपकी मेहनत की कहानी कहेगा। इसके साथ ही एक और बात जो हमें अक्सर भ्रमित करती है वह ये सोच है कि अच्छा काम करना ही काफी है। सच तो यह है कि अच्छा काम करना सिर्फ शुरुआत है। इसे सही तरीके से दुनिया के सामने लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक शानदार लेखक होने का मतलब यह नहीं है कि लोग आपकी किताब खरीदेंगे। अगर आप उसे सही तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे तो आपका काम वहीं छिपा रह जाएगा। इसीलिए अपनी स्किल्स के साथ साथ उन चीजों को भी सीखें जो आपकी मेहनत को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करें। अब एक और समस्या की बात करें तो कई बार हम मानते हैं कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और बस थोड़ी और मेहनत हमें सफलता दिला देगी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि आप जो कर रहे हैं वह वाकई सही दिशा में जा रहा है या नहीं? केवल मेहनत करना काफी नहीं होता, उस मेहनत को समय समय पर जांचना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि लंबे समय से आपकी कोशिशें नतीजे नहीं दे रही हैं तो रुकें और अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करें। कभी कभी छोटी छोटी बदलाव ही बड़े नतीजे ला सकते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो हम में से कई लोग करते हैं वह यह मान लेना है कि हम पहले ही बहुत अच्छे हैं और हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर क्षेत्र में सीखने और सुधारने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, आर्टिस्ट या प्रोफेशनल भी लगातार अपने काम में सुधार करते रहते हैं। खुद को कभी भी पूरा मत मानिए। हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। तो ये थी कुछ ऐसी सोच की बातें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप इन्हें पहचान कर इन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो सफलता आपके एक कदम और करीब आ जाएगी। जिंदगी एक सफर है और इसे बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना सबसे जरूरी है। आखिरकार बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे खुद से ही होती है। आपकी जिंदगी में जो भी होता है वह कहीं ना कहीं आपकी सोच का नतीजा होता है। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो उसके परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन असल में वजह हमारी सोचने का तरीका होता है। यही वजह है कि हम नेगेटिविटी का सामना करते हैं। नतीजा, बिना किसी वजह की उलझने, समय की बर्बादी, ऊर्जा खत्म होना, मन खराब रहना और बहुत सारा स्ट्रेस।
जब आप सही तरीके से सोचने के बजाय गलत धारणाएं बना लेते हैं तो जिंदगी में खुद से ही उलझने शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले यह आपकी जिंदगी में अनचाहा ड्रामा पैदा करता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अक्सर बिना पूरी जानकारी के राय बना लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बात को आधा सुना और अपने मन में उसका मतलब कुछ और बना लिया। इससे होता यह है कि आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सही तरीका यह है कि किसी भी बात को लेकर सीधे सवाल पूछें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस पर खुद से अनुमान लगाने के बजाय सच जानने की कोशिश करें। यह आदत आपको उन परेशानियों से बचा सकती है जो अक्सर बेवजह की सोच के कारण पैदा होती हैं। गलत सोच का दूसरा नुकसान है आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होना। जब आप अपने कामों को प्राथमिकता नहीं देते या उन्हें सही ढंग से प्लान नहीं करते तो आपका कीमती समय ऐसे कामों में चला जाता है जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। सोचिए, अगर आप हर दिन उन कामों में उलझे रहते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय और उलझा देते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। इससे बचने के लिए आपको यह तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से काम को बाद में किया जा सकता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि किस काम में कितनी ऊर्जा लगानी है तो चीजें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। अब बात आती है उस नुकसान की जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। गलत सोच आपको खुद के बारे में गलत महसूस करवाती है। जब आप अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो असल में पूरे करना मुश्किल होते हैं तो आप अपने ही काम से निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने यह तय कर लिया कि 3 महीने में एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन वह प्रोजेक्ट आपकी क्षमता और समय से कहीं ज्यादा है, तो आप खुद को असफल महसूस करेंगे। इसका हल यह है कि आप अपने गोल्स को ऐसे तरीके से सेट करें जो व्यावहारिक हों। जैसे, अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो खुद को पर्याप्त समय दें ताकि आप आराम से उसे पूरी तरह समझ और सीख सकें। सोच का सबसे बड़ा नुकसान है दबाव। आज के दौर में हर तरफ से ढेर सारी जानकारी हमें मिलती रहती है, लेकिन यह जानकारी कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा दिमाग उसे संभाल नहीं पाता। आप महसूस करते हैं कि आपका दिमाग भरा हुआ है और यही दबाव का कारण बनता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको यह तय करना होगा कि कौन सी जानकारी आपके काम की है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। जब आप गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं तो आपका फोकस बेहतर हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी सोच ही आपकी जिंदगी के परिणाम तय करती है। अगर आप सही सोच रखते हैं तो आपका समय, ऊर्जा और भावनाएं सभी बेहतर दिशा में काम करती हैं। लेकिन अगर आप गलत सोच के चक्कर में पड़ते हैं तो नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। अपनी सोच को बेहतर बनाने पर काम कीजिए ताकि जिंदगी में खुशियां और सफलता बढ़ सके। हो सकता है आपके लक्ष्य ऐसे हों जिन्हें पाना थोड़ा कठिन हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है और आपकी सोच सकारात्मक है तो ये कठिनाइयां आपका रास्ता नहीं रोक सकती। असल में सही मानसिकता आपको हर परिस्थिति में टिके रहने, खुद पर भरोसा बनाए रखने और हर नए अवसर का फायदा उठाने में मदद करती है। अब सवाल है कि आप अपने जीवन में नए मौके कैसे बना सकते हैं और अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 4 आसान और असरदार तरीके हैं। पहला तरीका है ज्यादा से ज्यादा कदम उठाना। हर कोई किस्मत का इंतजार करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आपको अपने हालात को बदलने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। सबसे पहले यह सोचें कि आप अपनी मौजूदा स्थिति में क्या सुधार कर सकते हैं। अपने सपनों को स्पष्ट करें और दूसरों को अपने इरादों के बारे में बताएं। जब आप लगातार मेहनत करते हैं और फीडबैक को ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में नई चीजों को आकर्षित करते हैं। इससे न सिर्फ आपके मौके बढ़ते हैं बल्कि आपके लक्ष्य हासिल करना भी आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है खुद से सही सवाल पूछना। हम अक्सर सोचते हैं कि यह कैसे होगा, लेकिन इस सवाल को अपनी ताकत बनाएं। खुद से पूछें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? और फिर सोचें, अगर मैंने इसे कर लिया तो इसका क्या फायदा होगा? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके हल पर जाता है। इससे न केवल आपका नजरिया बदलता है बल्कि आप अपनी सफलता का रास्ता भी खुद बना पाते हैं। तीसरा तरीका है लगातार प्रयास करते रहना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कोशिश करना बंद न करें।
अगर पहली बार असफलता मिलती है तो घबराएं नहीं। हर बार की कोशिश आपको कुछ नया सिखाती है। गलतियों से सीखें, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें। याद रखें, मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चौथा तरीका है हर छोटी जीत का सम्मान करना। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। कृतज्ञता न केवल आपको खुश रखती है बल्कि यह आपके जीवन में और बेहतर चीजें लाने का रास्ता भी खोलती है। हर छोटी चीज की सराहना करें, चाहे वह आपकी मेहनत हो, आपके पास मौजूद संसाधन हो या आपके आसपास के लोग। निष्कर्ष यह है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत, सकारात्मक सोच और संतोष में छिपी है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय खुद को सीमित न करें, नई आदतें अपनाएं, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और एक स्पष्ट एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कभी आपने सोचा है कि हम गलत सोचने के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं? इसका कारण यह है कि हमारी सोच के कई तरीके हमें सही से समझ नहीं आते और हम गलतियों के शिकार हो जाते हैं। यह सोचने के तरीके हमारे जीवन में हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे मन में बनी धारणाओं से। कई बार हम अपने आसपास की चीजों को देखकर जो सोचते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसे नामुमकिन मान लेते हैं और कोशिश भी नहीं करते। लेकिन क्या सच में वह काम नामुमकिन था? शायद नहीं। हमारा नजरिया हमारी सोच को इस कदर घेर लेता है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारी यह गलत सोच हमारे दिमाग में कई वजहों से बनती है। सबसे पहले हमारे अनुभव और हमारे आसपास के लोग जैसे परिवार, दोस्त और समाज हमारी सोच को ढालते हैं। उनके प्रभाव से हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। यह धारणा हमारे हर फैसले में झलकती है। साथ ही हमारा दिमाग हर चीज का मतलब निकालने की कोशिश करता है और कई बार बिना किसी आधार के वह खुद ही एक नतीजे पर पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारी सोच में कई बार छुपा हुआ झुकाव भी होता है, जिसे मानसिक पूर्वाग्रह कहते हैं। यह ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं और सच्चाई को सही से देख नहीं पाते। जैसे जब हम किसी चीज में सफल होते हैं तो उसका श्रेय खुद को देते हैं, लेकिन जब असफल होते हैं तो किस्मत को दोष देने लगते हैं। यह मैं सही हूं, दुनिया गलत है वाली सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हमने किसी चीज में मेहनत की है तो उसे छोड़ना हमें भारी लगता है, भले ही वह चीज हमारे लिए सही ना हो। उदाहरण के तौर पर, एक रिश्ता जो आपको खुशी नहीं दे रहा, फिर भी आप उसे सिर्फ इसलिए खींचते जा रहे हैं क्योंकि आपने उसमें समय और भावनाएं लगाई हैं। एक और बड़ी समस्या है कि हम भविष्य के लिए ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो असल में पूरी होना मुश्किल होती हैं। हम योजना तो बना लेते हैं लेकिन उसमें आने वाली मुश्किलों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब वह योजना पूरी नहीं होती तो निराशा हमें घेर लेती है। इसके साथ ही हम सफल लोगों की कहानियों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि सफलता आसानी से मिल सकती है, जबकि असफलता और संघर्ष की कहानियों पर ध्यान ही नहीं देते। अब बात करें हमारे ईगो की, तो यह भी हमारी सोच को गलत दिशा में ले जाता है। जब भी कोई हमारी गलती की तरफ इशारा करता है तो हम उसे स्वीकार करने की बजाय अपने अहंकार को बचाने लगते हैं। ऐसा करना हमें सीखने और सुधारने से रोकता है। यही नहीं, हम दूसरों से मदद मांगने से कतराते हैं और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आखिर में नकारात्मक भावनाएं हमारी सोच पर गहरा असर डालती हैं। जब हम अपने मन में यह सोच लेते हैं कि मैं हमेशा गलत हूं या मुझसे कुछ भी सही नहीं होगा, तो यह विचार हमारी प्रेरणा को खत्म कर देते हैं। यह सोच हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचती है। कभी कभी हम छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें डराने लगती हैं। जैसे अगर काम के दौरान बॉस ने डांट दिया तो हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमारी नौकरी चली जाएगी, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। गलत सोच के पीछे की इन सारी वजहों को समझना जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो इन झूठी धारणाओं, मानसिक झुकावों, ईगो और नकारात्मक भावनाओं से खुद को बचाना होगा। याद रखें, सोचने का सही तरीका ही आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है। अपने मन में छिपी धारणाओं को दूर करने के लिए 2 अहम चरण होते हैं। सबसे पहले अपनी धारणाओं को समझें और उसके बाद उनकी जांच करें।
अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी धारणाएं आपके दिमाग में हैं, उन्हें ध्यान से पहचानें। ये धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जो पूरी करना मुश्किल हो, या वे आपके हासिल करने वाले परिणामों की उम्मीदें हो सकती हैं। मान लीजिए एक लेखक का सपना है कि उसकी किताब बेस्ट सेलर बन जाए। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह यह मान लेता है कि अगर वह टीवी पर इंटरव्यू देगा तो उसकी किताब की बिक्री हजारों में होगी। लेकिन यह केवल एक सोच है जिसका सच होना जरूरी नहीं। किताबों को लोगों तक पहुंचने और उनकी पसंद बनने में समय लगता है। हर बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। अब जब आपने अपनी धारणाओं को पहचान लिया है तो अगला कदम है उनकी जांच करना। अपनी हर धारणा पर सवाल उठाइए। यह सोचिए कि क्या यह सच में संभव है? क्या आपकी यह उम्मीद वास्तविकता के करीब है? इस प्रक्रिया से आप अपनी सोच को और बेहतर बना सकते हैं। अपने नजरिए को स्पष्ट करें और जो धारणाएं गलत हैं उन्हें बदलें। इससे न केवल आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा बल्कि उसे पाने का रास्ता भी आसान होगा। जब आप अपनी धारणाओं की सच्चाई को समझेंगे और उन्हें सही करेंगे तो आप न सिर्फ व्यर्थ की उम्मीदों से बचेंगे बल्कि अपने लक्ष्य को सही दिशा में प्राप्त कर सकेंगे। अपनी सोच और वास्तविकता को निखारने के लिए कुछ बुनियादी कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। यहाँ ऐसे 6 आसान स्टेप्स बताए गए हैं जो आपकी सोच को गहराई से परखने और आपकी वास्तविकता को बदलने में मदद करेंगे। सबसे पहले अपनी सोच और मान्यताओं पर ध्यान दें। खुद से यह सवाल पूछें कि आप क्या मानते हैं और यह धारणा कहां से आई है। मान लीजिए आप एक पेशेवर लेखक बनना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि ज्यादातर लेखक ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। यह सोच आपको रोक सकती है। इसे बदलें और कहें, शुरुआत में मैं 200 से 300 प्रतियां बेचने का लक्ष्य रखूंगा और इसे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जब आप अपनी सोच को वास्तविकता के करीब लाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में काम कर पाते हैं। दूसरा, अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए खुद से सवाल करें, जैसे क्या मुझे भरोसा है कि मैं यह कर सकता हूं, या क्या मैंने पहले ऐसा कोई काम किया है और उसमें सफल या असफल रहा हूं। यह भी सोचें कि क्या आपके पास समय, ऊर्जा और संसाधन है। इन सवालों से आपको अपनी स्थिति का सही अंदाजा लगेगा और आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से योजना बना सकेंगे। तीसरा कदम, ऐसे लोगों से सीखें जिन्होंने आपके जैसे लक्ष्य पहले ही हासिल किए हैं। उनसे बातचीत करें और उनकी रणनीतियां समझें। उनसे पूछें, आपने इस स्थिति में क्या किया होता, या अगर आपको दोबारा शुरुआत करनी हो तो आप क्या अलग करेंगे। उनके अनुभव आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य के लिए एक मजबूत योजना बना सकते हैं। जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च करें, लेकिन ध्यान रखें कि जानकारी प्रासंगिक और नई होनी चाहिए। आप लेख, वीडियो, किताबें, ब्लॉग और कोर्सेज से मदद ले सकते हैं, लेकिन जानकारी इतनी भी ना हो कि आप भ्रमित हो जाएं। एक योजना बनाएं कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए और इसे कहां से लेना है। सही जानकारी आपकी योजना को बेहतर बनाने में मदद करेगी। जिज्ञासु बने और हमेशा सीखते रहें। यह मान लेना कि आप सब कुछ जानते हैं आपकी प्रगति में रुकावट बन सकता है। नई चीजें सीखें, अलग अलग तरीकों से प्रयोग करें और समझें कि आपके लिए कौन सी रणनीति सबसे बेहतर काम करती है। अपनी भावनाओं की सुनें। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको जोश से भर दे। जब आप किसी काम में खुशी महसूस करते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगर आपका लक्ष्य आपको प्रेरित नहीं कर रहा है तो उस पर अपना समय और ऊर्जा न लगाएं। वहीं जो काम आपको खुशी देता है उस पर अपना पूरा ध्यान दें। यह कदम आपकी सोच को सुधारने और आपके सपनों को साकार करने के लिए बेहद उपयोगी है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी वास्तविकता को समझने में मदद करेगी बल्कि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देगी जो आपकी सफलता की राह को आसान बना देगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे लेकिन मजबूत कदम उठाइए और अपनी मेहनत से अपनी वास्तविकता को बदल डालिए। हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सही प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो न केवल आपकी दिशा को स्पष्ट करती है बल्कि आपके प्रयासों को सही तरीके से दिशा देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किन चीजों पर काम करना चाहते हैं और किन पर नहीं। एक सूची बनाएं जिसमें आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक काम शामिल हों। उन कामों को हटाएं जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते। मान लीजिए कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अन्य सफल लेखकों के अनुभवों और रणनीतियों को समझें। आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं या उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी
कि किस तरह का दृष्टिकोण आपके लक्ष्य के लिए प्रभावी होगा। आपके बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। जैसे यदि आपका उद्देश्य अपनी पहली किताब प्रकाशित करना है, तो इसे टुकड़ों में विभाजित करें। पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करें, फिर उसे संपादित करें और उसके बाद उसे प्रकाशित करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। इसके बाद आप अपनी किताब को अन्य भाषाओं में अनुवादित कर सकते हैं और अंत में उसके प्रचार प्रसार पर काम कर सकते हैं। याद रखें कि हर बड़ा लक्ष्य एक लंबी यात्रा की तरह होता है। इसे पूरा करने में समय लगता है और इस दौरान आपको अपने प्रयासों को नियमित और संगठित रखना होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास जल्द ही परिणाम देंगे, लेकिन असलियत में दीर्घकालिक दृष्टिकोण ज्यादा असरदार साबित होता है। यह भी समझें कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको धीमा कर सकती हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करें और हर बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। एक विजन बोर्ड बनाना इस प्रक्रिया में मददगार हो सकता है। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है और क्यों जरूरी है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे कामों और प्रलोभनों से बचना होगा। यदि कोई काम या आमंत्रण आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है, तो उसे विनम्रता से टालें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उन तक पहुंचने की खुशी और संतोष तात्कालिक आराम से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है जिन्हें आप लगातार और ईमानदारी से उठाते हैं। हर दिन अपने प्रयासों को सुधारें और अपने काम का आनंद लें। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तो यह यात्रा ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सही योजना बनाएं, धैर्य रखें और हर कदम का आनंद लें। खुद पर यकीन करें, सब कुछ मुमकिन है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। सफलता के सफर में खुद पर विश्वास सबसे अहम कदम है। यही विश्वास आपको मेहनत करने और अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करने की ताकत देता है। अगर आप अपने अंदर यह भरोसा पैदा कर लेंगे कि आप कर सकते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा और आपका नजरिया बदल देगा। सबसे पहले अपने पुराने विचारों और संकोच को छोड़कर नए और सकारात्मक सोच को अपनाना जरूरी है। जब आप खुद को यह यकीन दिलाएंगे कि मुश्किलें केवल आपके हौसले की परीक्षा हैं, तो आपका नजरिया भी बदल जाएगा। अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए यह जरूरी है कि आप बार बार खुद को याद दिलाएं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मन में बार बार सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है और सफलता मेरी ही होगी। इससे आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। अगर आप खुद को यह विश्वास दिला लें कि आपकी मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपके लक्ष्य जरूर पूरे होंगे, तो यही भरोसा आपको हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को एक नई दिशा दें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और अपने मन में यह सोचने लगें कि अगर उन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह बदलाव आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। यकीन करना और सही कदम उठाना साथ साथ चलता है। जैसे ही आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। हर छोटा कदम आपको यह महसूस कराएगा कि आप और ज्यादा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का मौका देगी। जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आपकी छोटी छोटी सफलताएं बड़े परिणामों में बदल जाएंगी। अपने भरोसे को अपनी जिंदगी की हकीकत बनाएं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपका नजरिया बदलता है। आप उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। यह विश्वास सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, सफलता की राह में असफलताएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन इन्हें अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक मानें। हर असफलता से सीखें, हर गिरावट से उठें और अपने सफर को जारी रखें। खुद पर यकीन रखने से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जो विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, उसे अपने दिल में हमेशा जिंदा रखें। ये सोचें कि अगर आपने पहले किसी मुश्किल को पार किया है, तो आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं।
खुद को हर दिन याद दिलाएं कि अगर आप हार नहीं मानेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखें, अपने अंदर धैर्य रखें और हर दिन अपने सपनों के करीब जाने के लिए एक कदम बढ़ाते रहें। याद रखें, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर खुद पर यकीन है और आप प्रयास करना जारी रखते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुद पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर गर्व करें और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश के साथ बढ़ते रहें। हकीकत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नियमों को समझना और सही नजरिए से देखना। अक्सर हम ऐसा होना चाहिए और ऐसा है कि बीच फर्क नहीं कर पाते। जब आप ऐसा होना चाहिए पर ध्यान देते हैं तो आप हकीकत से दूर चले जाते हैं और अपने मन में एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट और खुशहाल होता है। लेकिन यह सोच आपको सच्चाई स्वीकार करने से रोकती है, जैसे यह मानना कि हर किसी को अमीर होना चाहिए या किसी को भी गरीबी में नहीं रहना चाहिए। हालांकि यह सोचने में कुछ गलत नहीं है, पर इसके चलते आप असली दुनिया में मौजूद असमानताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आप इस सोच को ऐसा होना चाहिए से ऐसा हो सकता है में बदल कर बेहतर बना सकते हैं। जब आप ऐसा होना चाहिए कहते हैं तो आप चीजों को गलत या अधूरा मान रहे होते हैं। वहीं ऐसा हो सकता है आपको संभावनाओं को पहचानने का मौका देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं मुझे मेहनत करनी चाहिए तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप खुद को आलसी मान रहे हैं। लेकिन जब आप इसे मैं मेहनत कर सकता हूं कहते हैं तो आप अपने लिए एक सकारात्मक रास्ता खोलते हैं। यह आपको हकीकत को स्वीकार करने और अपने भविष्य के लिए कदम उठाने का मौका देता है। इसी तरह जब आप सोचते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए तो इसका मतलब है कि आप अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं में बदलते हैं तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। यह सोच आपको प्रेरित करती है कि भविष्य में ज्यादा पैसे कमाने के लिए सही कदम उठाएं। असल में यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि हकीकत को तभी अपनाया जा सकता है जब आप चीजों को उसी रूप में देखें जैसे वे हैं। जब आप सच्चाई को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं तो आप अपने वर्तमान को सही तरीके से समझ पाते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए जरूरी कदमों की योजना बनाने में मदद मिलती है। हकीकत को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझें और सही एक्शन प्लान बनाएं। जब आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल बेहतर सोचने लगते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए सही दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं। आपकी सकारात्मक सोच आपके सपनों को सच करने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपका मौजूदा माहौल आपकी प्रगति में रुकावट डाल रहा है तो यह वक्त है बदलाव लाने का। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेगेटिविटी आपको पीछे खींच सकती है। यहां दिए गए 3 तरीके आपके माहौल को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। सबसे पहले अपने आसपास सही लोगों को चुनें। यह बेहद जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी सोच और नजरिया आपको प्रेरित करें। जब आप लगातार किसी के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ता है। इसलिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने इरादों को साझा करें और उनसे सहयोग की अपेक्षा करें। अगर उनके विचार नकारात्मक हैं तो उनके साथ कम समय बिताने की कोशिश करें। कभी कभी आपको लोगों के निमंत्रण ठुकराने की जरूरत होती है ताकि आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके करीबी लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य उनके साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें और केवल उन लोगों से संपर्क करें जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। किसी मेंटर की मदद लें, किसी कोच को हायर करें या ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां लोग आपके जैसे ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों। जैसे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन उद्यमियों के साथ जुड़ें जिनसे आप सीख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को व्यवस्थित करना। अपने काम की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। शुरुआत अपने डेस्क से करें। सिर्फ उन चीजों को रखें जो वास्तव में काम की हैं। अव्यवस्थित कागज, स्नैक्स और फोन जैसी चीजें हटाकर एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपके काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। दीवार पर अपने लक्ष्यों की एक सूची लगाएं ताकि वह आपको हर दिन याद दिलाती रहे कि आपको क्या करना है। अगर सुबह जॉगिंग करने का लक्ष्य है
तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार कर लें। ये छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। तीसरा तरीका है अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को ठीक करना। फोन और लैपटॉप से उन एप्स और नोटिफिकेशन को हटाएं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन को नियंत्रित करें और ऐसे किसी भी डिजिटल विकर्षण से दूरी बनाएं जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है। जब आप अपने डिजिटल माहौल को व्यवस्थित कर लेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखेंगे। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना आपकी सफलता के लिए जरूरी है। सही लोगों के साथ समय बिताएं, अपने फिजिकल और डिजिटल माहौल को व्यवस्थित करें और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। याद रखें, आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब की समरी को सुनने के बाद आप ये समझ चुके हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का असली निर्माण करती है। आपकी सोच जितनी साफ और पॉजिटिव होगी, आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। हमने यह जाना कि सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। हमें समझना होगा कि हम क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। निगेटिव सोच हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें पीछे खींचती है, लेकिन इसे पहचान कर चुनौती देना और बदलना मुमकिन है। आपने यह भी सीखा कि हमारी सोच हमारे पुराने विश्वासों से जुड़ी होती है। कई बार ये विश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम इन विश्वासों को परखें और जो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करते, उन्हें छोड़ दें। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन हर बार जब आप अपने विश्वासों पर सवाल करेंगे तो आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। आपने यह समझा कि हमारा ध्यान बढ़ता है तो हमारी ऊर्जा भी बर्बाद होती है। ध्यान उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी हैं। मेडिटेशन और खुद के साथ समय बिताकर आप अपने फोकस को सुधार सकते हैं। इमोशंस यानी भावनाओं का नियंत्रण भी बेहद जरूरी है। आपने सीखा कि जब गुस्सा, डर या तनाव हो तो रुकें, सोचें और शांत दिमाग से निर्णय लें। इस आदत को विकसित करना थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब आप इसे अपना लेंगे तो आपके फैसले कहीं बेहतर होंगे। साथ साथ अच्छी आदतें बनाना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी आदतें आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन केवल सोचकर ही रुक जाना सही नहीं है। आपने सीखा कि सोच को एक्शन में बदलना जरूरी है। अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसे अमल में लाएं। गलती करने से डरे नहीं, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। अंत में सबसे अहम बात जो आपने सीखी वह यह है कि सीखना और ग्रो करना कभी बंद न करें। अपनी सोच को हर दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, नए अनुभव लें और खुद को चुनौती दें। हर दिन एक नए मौके की तरह देखें। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लें तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब समय है कि इस समझ को अपने जीवन में लागू करें, सोच को एक्शन में बदलें और अपने सपनों को साकार करें।